ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मुझे बताया गया, हम तो ऊपर थे, कि शांति वन में वहाँ के विशाल डायमंड हॉल में 25 वर्ष के युगलों की बहुत अच्छी सम्मान समारोह होने वाली है और उसके लिए सब युगल इकट्ठे हुए हैं। मैंने पूछा, ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष या कम से कम 25 वर्ष? तो उन्होंने कहा नहीं, कम से कम 25 वर्ष और उससे ऊपर जितना भी हो। अच्छा, तो आप सब 25 वर्ष और उसके ऊपर वाले युगल यहाँ पधारे हुए हैं, बाबा के प्यारे बच्चे। तो जो कम से कम 25 वर्ष वाले हैं वो जरा हाथ उठाइए। 25 वर्ष कम से कम। बहुत अच्छा। फिर मैंने अपनी तरफ ध्यान दिया कि मैं भी युगल हूं कि नहीं हूं। अच्छा, और कितने वर्ष का युगल हूं? तो सोचा युगलों के पास जाना है तो अकेले जाना तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि हमारा युगल तो बाबा है और हम तो समझिए कि 59 वर्ष के युगल हैं, तो इसलिए बहुत खुशी हुई। फिर मैं तो अकाउंट्स करता रहा हूँ जिंदगी भर, तो मैं सोचने लगा ये जो वर्ष गिनते हैं ये किस डेट से गिनते हैं? किसी की युगल पहले आई होगी, किसी का भाई पहले आया होगा, उस डेट से गिनते हैं। जब दोनों चलने लगे उस डेट से गिनते हैं। फिर मैंने सोचा, बाबा कहता है इस चक्कर में ना पड़ो, ये तो विचित्र ज्ञान है। बाबा का जन्मदिन है तो बच्चों का भी जन्मदिन है, तो किसी एक का भी शुरू हो गया तो समझो दोनों का ही शुरू हो गया। ठीक है ना? अब आप सोचना कि आप युगल जो हैं, जिस दिन से दोनों चलने शुरू हुए उस दिन से आप ये गिनती करते हो, या जिस दिन से दोनों में से एक चलना शुरू हुआ। फिर मैंने सोचा युगल बनने के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। अच्छा, हमको भी एक बार मम्मा ने युगल बनने को कहा था, दूसरे वाला आप जैसा। तो मम्मा ने कहा कि ऐसे ऐसे है, एक कन्या है और उसको बंधन से छुड़ाना है, तो तुम युगल बन जाओ। मैंने कहा मम्मा बात यह है कि मैं नहीं बनूंगा। मम्मा ने कहा तुम डरते हो क्या? मैंने कहा मैं डरता वरता नहीं हूं, परंतु एक आत्मा के साथ युगल बनना तो और बात है। यहाँ युगल बनो तो उसकी सारी सेना आपके साथ, उसके साथ आ जाएगी। उसकी माँ मरे तुम्हें तकलीफ, उसका भाई बीमार हो तुम्हें तकलीफ। तो मैंने कहा पूरी सेना की जिम्मेवारी कौन ले, इसलिए मैं नहीं बनना चाहता हूँ। तो मम्मा ने कहा ठीक है, अच्छा ओके। फिर आप देखिए युगल बनने के फायदे कितने हैं। कभी कोई एक ढीला हो जाए तो दूसरा उसको धक्का लगा दे, भाई ढीले क्यों हो रहे हो? हैं? सिंगल वाला तो बेचारा ढीला हो गया तो बाबा ही उसको ठीक करेगा। परंतु अगर ढीले वाला पावरफुल हुआ तो फिर क्या होगा? वो आगे बढ़ने वाले को पीछे खींच लेगा। इसलिए युगलों को बहुत अच्छा चांस है। ये जो आज का टॉपिक है, निर्विकारी, निराकारी, निरंकारी। अब आप देखिए, सबसे पहली बात है निराकारी। ये हमारा फर्स्ट लेसन भी है और लास्ट लेसन भी है।
हम जो नया स्टूडेंट पहले दिन का आता है उसको क्या बताते हैं कि तुम आत्मा हो और निराकार हो, यही बताते हैं ना। साथ साथ ये भी बताते हैं कि हो तो तुम निराकार, हो तो तुम आत्मा, तुम्हारा निराकार घर भी है परम धाम, वहाँ तुम्हारे निराकार परम पिता रहते हैं और वो घर इतना परमानेंट है कि आप सारे चक्कर में आ जाओ, 84 जन्म ले डालो, वो आपका घर बिना ताला लगाए फिक्स है, उसमें कोई दूसरा एंटर नहीं करेगा। इतना पक्का हमारा निराकारी घर है। लेकिन इस समय हम शरीर में, इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर में रहते हुए निराकार है। अब इस चेतनता में रहना, यही हमारी पढ़ाई है, यही हमारी तपस्या है और यही हमारी बाकी 2 स्टेजेस को धारण करने के लिए एक प्रैक्टिकल लेबोरेटरी है। निराकार रूप में जब हम निराकार हैं तो क्या है, बीज पड़े हैं वहाँ पर। एक पड़ोसी को भी नहीं जानता मेरे पड़ोस में कौन सी आत्मा है, वो नहीं जानता कौन सी आत्मा है, अपने अपने सेक्शन में बीज पड़े हैं। तो निराकार रूप में रहकर वहाँ निराकार होने की तो फीलिंग भी नहीं है और ना उसका कोई महत्व है। जैसे हिमालय पर बर्फ का कोई महत्व नहीं है, ऐसे निराकार स्थिति में निराकार होना कोई महत्व की बात नहीं है। महत्व तो इस बात का है कि हो हम साकार में पर रहें अपनी निराकार स्थिति में, तो तब हमें पता हो कि ये साकार केवल हमारा माध्यम है। तो इसलिए ये निराकारी स्थिति हमारी मंजिल है। इसको इस जीवन में रहकर पूरे निराकारी बनना, ताकि हम कंप्लीट निराकार होकर, अच्छी तरह जानबूझकर निराकार होकर यहाँ से जाएं। जब आप किसी चीज़ को जानबूझकर करते हैं तो उसका आपको अनुभव होता है। आपको परम धाम में निराकार स्थिति का अनुभव नहीं होगा। यहाँ शरीर में रहकर आप परम धाम का भी अनुभव कर सकते हो, निराकार स्थिति का भी अनुभव कर सकते हो और अपने पड़ोसियों का भी अनुभव कर सकते हो। कम से कम हमें ये तो पता है कि परम धाम में शिव बाबा के नज़दीक कौन से घराने की आत्माएं रहती हैं, उनमें भी ज़्यादा नज़दीक कौन सी रहती हैं। तो यह अनुभूति भी वर्तमान समय ही बाबा हमको ज्ञान के द्वारा करवाते हैं। ये अनुभूति आपको सतयुग से लेकर परम धाम तक नहीं हो सकती। तो कितनी मज़े की बात है कि हम यहाँ बैठे हुए बाबा ने जो ज्ञान दिया है, परम धाम कैसा होता है, उसकी परम शांति क्या होती है, उसकी अनुभूति क्या होती है, डिटैच्ड स्टेज क्या होती है, उसका हम अनुभव कर सकते हैं। और इसीलिए बीच बीच में बाबा हमें इकट्ठे रूप से बुलाकर, वर्ग होते हैं ना, जैसे मुझे आज पॉलिटिशियन वर्ग में जाना था तो युगल भी एक वर्ग है ना, जैसे महिला वर्ग है हमारा, इस वर्ग का नाम नहीं है पर है तो वर्ग, अपने तरीके का वर्ग है और अपनी तरह की उसकी परिस्थिति है। अच्छा, अब हो गई बात, निराकार तो हमारा रूप है, स्वरूप है। एक है स्वरूप और एक है उस स्वरूप में स्थित होना। तो सबसे मुश्किल कौन से स्वरूप में स्थित होना है आपके ख्याल में? फरिश्ता स्वरूप भी है, देवता स्वरूप भी है, सेवाधारी स्वरूप भी है, युगल स्वरूप भी है, ट्रस्टी स्वरूप, बहुत सारे हमारे स्वरूप हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कठिन
कौन से स्वरूप में स्थित होना, क्या अनुभव है आपका? कौन से स्वरूप में? निराकार में। जो हमारा असली स्वरूप है, परमानेंट स्वरूप है, उसमें ही स्थित होना कठिन है। क्यों कठिन है? हमको पता भी लग गया हम निराकार हैं, और वास्तव में मैं निराकार हूँ, तो फिर अपने स्वरूप को जानकर भी उसमें स्थित होना कठिन क्यों है? इसलिए कि ये एक स्वरूप का परिचय है केवल, लेकिन उस स्वरूप को जब आप साकार में लाते हैं तो आपको बहुत वैरायटी दिखेगी। बिंदु रूप आत्माएं ही श्री लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में भी हैं, क्राइस्ट के स्वरूप में भी हैं, मोहम्मद के स्वरूप में भी हैं, देवता स्वरूप में भी हैं, भगत स्वरूप में भी हैं, और उसके साथ साथ आप जानते हैं कि नाम लगा हुआ है देवात्मा, है आत्मा, देवता स्वरूप में है। महान आत्मा है, आत्मा, महान स्वरूप लगा हुआ है। धर्म स्थापक, वो भी आत्मा। आखिर नीचे जाते जाते दुष्ट आत्मा, पाप आत्मा, कनिष्ठ आत्मा। तो इसलिए आत्मा ही जो हमारा दूसरी बात है, निराकारी के बाद निर्विकारी। तो विकार किस में विराजमान है? सवाल ये है, निराकारी स्वरूप में स्थित होने का कौन सा मतलब है कि निराकारी अपना शुद्ध, पावन, श्रेष्ठ, ओरिजिनल स्वरूप, उसमें हमने स्थित होना है। लेकिन जैसे किसी के पास कपड़े तो हैं, उसको कहो कपड़े पहन ले, पर एक है उसके नए कपड़े, साफ कपड़े, एक है उसके मैले कपड़े, कुचैले कपड़े, एक और अति खराब, फटे हुए, दुर्गंध देने वाले कपड़े, जिसको धोने से पहले भी व्यक्ति अगरबत्ती सूंघ कर जाए। तो कहने का भाव क्या हुआ कि आत्मा तो आत्मा ही है, परंतु जो आत्मा है जब वो विकारी हो गई, तो जब तक वो निर्विकारी नहीं बनती, वो हम उसके उस स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते। निर्विकारी आत्मा विकारी रूप में है, और उसको हम कहें आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो जब तक वह विकार निकाले नहीं जाएंगे, तब तक उस स्वरूप में पता ही नहीं लगेगा ये स्वरूप है। जैसे आपके मैले कपड़े हैं, आपके ही पहने हुए हैं, आपने ही पहनने हैं, परंतु आपने तो मैले कपड़े उतार के रखे हुए हैं, भाई ये पहनने योग्य नहीं है। मजबूरी से अगर आपके पास नए कपड़े नहीं हैं तो आप उसी को पहनते हैं। इसी प्रकार से हम आत्माएं जब विकारों की प्रविष्टता हो गई, तो उसके बाद हम कोशिश भी करें कि निर्विकारी स्वरूप में स्थित हों, तो कितनी देर के लिए होंगे? सारा टाइम, 24 घंटे, सारे दिन में, सारी रात को, वर्षों वर्ष, कम से कम इस जन्म में हमको ये कॉन्शियसनेस है पक्की, क्या कि हम आत्मा इस समय, अब तो ज्ञान भी मिल गया, इस युग में इस प्रकार की रजोगुणी या तमोगुणी सारी दुनिया के अंदर उसी प्रकार का चोला धारण करके और उसी क्वालिटी वाली आत्मा यहाँ बैठे हैं। अगर आप बहुत सूक्ष्म रूप से देखें तो अपने को युगल कहना भी बॉडी कॉन्शियसनेस है कि नहीं? है हम आत्मा, ड्रामानुसार हम युगल बने हुए हैं, अच्छी तरह पता है, हिसाब किताब से बने हुए हैं, किंतु सूक्ष्म में अगर ये कॉन्शियसनेस भी रहती है, रहती तो है। अब भाई आते हैं, बहनें आती हैं वो हैं आत्मा, भाई इस तरफ बैठते हैं, बहनें इस तरफ बैठती हैं,
तो सब कॉन्शियस में तो है कि मैं फीमेल चोलाधारी आत्मा हूँ, मैं मेल चोलाधारी आत्मा हूँ। और मर्यादा भी यही कहती है, इस समय जो आपका रूप है उसके अनुसार बिहेव करिए। अच्छा, अब आप देखिए कि अगर हमें अपने निराकारी स्वरूप में स्थित होना हो तो हम क्या करेंगे। अगर कोई आत्मा अज्ञानी है, अगर कोई आत्मा अज्ञानी है, उसको तो काजल की कोठड़ी, उसको तो इस प्रोसेस का पता ही नहीं है, वो तो जो है ठीक है। परंतु जब हमें ज्ञान मिला कि हमारा लक्ष्य क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, वो बिना लक्ष्य के अपने लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। उनको तो और नीचे जाके मुक्ति में ज़बरदस्ती जाना है। परंतु हमारा लक्ष्य क्या है, हमें अपनी पुरुषार्थ से बाबा की शक्ति लेकर हमें यहाँ ही अपनी निराकारी श्रेष्ठ आत्मा की स्थिति को धारण करना है। और उसके लिए हमें सारा ये जो ज्ञान मिला है, किस अवस्था में, किस स्थिति में, किस गुण में आत्मा कहाँ रहती है, ये हम सबको ज्ञान मिला। और बिल्कुल प्योर फॉर्म में आत्मा परम धाम में रहती है। तो जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना है, तो आज तो डॉक्टर नहीं है, अभी तो एडमिशन ही लिया है, लेकिन वो उस लक्ष्य को मन में लाके और उसके लिए जितनी सीढ़ियां हैं उनको पार करता है। इसी प्रकार से हम यहाँ रहते हुए किसी भी स्थिति में हैं, अपने लक्ष्य को मन में लाके सूक्ष्म यात्रा करते हैं। और हमारी ये यात्रा बैठकर करने की नहीं है केवल, हमारी ये यात्रा थ्रू आउट लाइफ है। तो उसमें फिर हमको क्या बताया जाता है कि देखो, आत्मा के अंदर जो मिलावट आई है, किसी ने नहीं लाई, हमने खुद ही लाई है। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। ब्रॉडली सबका युग के अनुसार पता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हमने अपना अपना पार्ट ढूंढा है। अब उसमें से जब तक हम उन चीज़ों को निकालेंगे नहीं जिसकी वजह से हम विकारी कहलाने लग गए, तब तक हम कुछ भी कोशिश कर लें, समझ भी जाएं कि ये परम धाम है, यहाँ प्योर आत्मा रहती है, मैं यहाँ हूँ, जब तक उस प्रोसेस को नहीं करेंगे वैसे ही रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं एक ज्ञान है, एक ज्ञान स्वरूप है। अब उस स्वरूप बनने के लिए बाबा ने कहा है, एक ही तरीका है, आज भी कहा है, बहुत बार कहा है। क्या कहा है कि हम अशरीरी बने, हल्के बने, और उसके लिए हम कर्मातीत बने, अर्थात जो हमारे बनाए हुए बंधन हैं, बोझ हैं, जो हम छोटी सी आत्मा के ऊपर भी हैं, जो जैसे पंछी कई होते हैं, उड़ने की कोशिश भी करते हैं, फुड़ करके फिर नीचे आ जाते हैं। ऐसे कबूतर होते हैं जिसको लोग पाल लेते हैं, फिर वो कई समय के बाद आप उनको उड़ाएंगे भी तो घूम घाम के वहीं आ जाएंगे। तो हम आत्माएं कोशिश भी करें कि चलो भाई परम धाम, कोई दुनिया में सन्यासी लोग यही करते आए हैं, परंतु नहीं। इसलिए एक तो जिसको जहाँ जाना होता है उसको पक्का है मुझे यहाँ जाना है, तो उसको उसकी लगन रहती है, वो भीड़ को नहीं देखता, साइड सीन नहीं देखता। जैसे डॉक्टर कहीं जाता है या फायर ब्रिगेड वाला, उसको लक्ष्य रहता है मुझे वहाँ जाना है, भीड़ भाड़ है ठीक है। इसी प्रकार से अब हम क्या करते हैं कि बंधन को भी मीठा मान लेते हैं, स्वाभाविक है। अगर तो बंधन तंग करता है, आप अपने फैमिली में भी देख लीजिए, वही बंधन मैंने संबंध, जिसको आजकल के शब्दों में संबंध कहते हैं, सतयुग में वो संबंध था, आज वो बंधन है। चलो आप उसको संबंधी कह दो, मित्र संबंधी, ठीक है। अब बाबा क्या कहता है
कि क्या सचमुच ये हमारे मित्र हैं, सचमुच हमारे संबंधी हैं, या लेने देने के हिसाब हैं। अगर छोटा बच्चा प्यारा ना लगे तो माँ इतना बोझ उठा के उसको गोद में कैसे खिलाए। उसको थैला दे दो उसी वजन का तो थक जाएगी, बच्चा दे दो नहीं थकेगी। इसीलिए हमारे कर्मों और संस्कारों के अनुसार हम ऑटोमेटिकली नेचुरली उस चीज़ को अच्छा मानने लग जाते हैं जो हमें सुख देती है। और वो जब वही चीज़ जब तंग करती है तो हम बड़े टेम्परेरीली, क्या है इसमें, बड़ी मुसीबत है, लेकिन फिर वो ठंडा हो जाए फिर हम उसके साथ चलते हैं। इसलिए जिसका लक्ष्य है मुझे आत्मा बनना है और उस स्थिति को जीते जी प्राप्त करना है, उसको क्या समझना चाहिए कि अच्छा है, सुख देने वाला है या दुख देने वाला है। खास तौर पे सुख देने वाले से सावधान रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। दुख देने वाला तो इंसान को लगेगा ही कि मुसीबत है। तो इसलिए कोई भी प्रकार का है, अगर दुख दे रहा है तो भी खुशी की बात है कि मेरा हिसाब चुकतू हो रहा है, और अगर सुख दे रहा है तो सावधानी की ज़रूरत है कि ऐसा तो नहीं कि इधर से मैं चुकतू कर रहा हूँ उधर से मेरा बढ़ रहा है। अब इसके लिए क्या किया जाए, एक एक लिस्ट तो आप बना नहीं सकते, ये काम ऐसा है ये ऐसा है, लेकिन बाबा हमेशा कहता है सोने की जंजीरों से सावधान रहो। लोहे की जंजीर को हर एक हथकड़ी समझता है, परंतु सोने के जंजीर को अच्छा समझता है। मतलब कहने का क्या हुआ कि हम सबको जिस भी परिस्थिति में हैं हमें अपने हिसाब किताब चुकतू करने हैं, क्योंकि ये हिसाब किताब उधार के हैं। सतयुग और त्रेता में हिसाब किताब नहीं था, आपको खजाना मिल गया प्रारब्ध का, उसको घटाते 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 घट गया, और उसमें जो आपके वहाँ भी मित्र संबंधी बने, पत्नी बना, बच्चा बना, बाप बना, वो सब अपने हिसाब किताब अपने अपनी पूंजी लाए हुए थे और अपनी पूंजी को मिल कर के खर्च करते रहे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो बोझ का, बंधन का, उधार का, कर्म का हिसाब किताब है। इसलिए किसी भी ब्राह्मण को किसी भी परिस्थिति में लापरवाह होना, जिसको अलबेला कहते हैं, बड़ी मौज है, चल रहा है, बाबा की मेहर है, पैसा भी आ रहा है, दुनिया की भेंट में ताकत भी है, दुनिया को कुछ दुख हो जाएगा और रोएंगे, हम जल्दी से समझ जाएंगे, बस। अब इसको कोई हम पक्की पुरुषार्थी की या अपने छूटने वाले की स्टेज नहीं कहते। इसीलिए बाबा कहता है कि आप चाहे गृहस्थ में हैं, ट्रस्टी हैं, बहुत बंधन है, मुबारक है। बाबा कहता है जितना गरीब है उतना मुबारक है, जितना बंधन वाला उतना मुबारक है, जितना परिस्थिति प्रतिकूल है उतना मुबारक है। क्यों? कबीर तक ने कहा था कि दुख के माथे सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि नाम भुलाए, बलिहारी वो दुखड़ा, पल पर नाम जपाए। आप देखेंगे जो ही दुख की परिस्थिति वाह बाबा, और सुख की आई सो गए। इसलिए इस मीठे बंधन से जो हमको सुला दे उससे सावधान रहना है, क्योंकि हम कहते हैं उठ जाग मुसाफिर, क्या कहते हैं, भक्ति में भी कहते थे, पता नहीं था कौन सा भोर, कौन सा मुसाफिर, कौन सी मुसाफरी, कौन सी जागृति, पर वो छोटी सी प्रार्थना आज हमारे पर वर्ड बाय वर्ड लागू होती है कि हम मुसाफिर हैं, जागते रहो, अमृत व सतयुग आ रहा है। अगर अब सो गए तो फिर बाबा ने क्या कहा है, एक दिन कितने के बराबर है? एक वर्ष के बराबर है। अब आप देखिए, आप 25 साल के युगल हैं, आप 25 साल में हमको कितने वर्षों की प्रारब्ध मिलती है? 25 कितने 100, 2500, ये भी हिसाब लगाएं तो एक वर्ष में
100 वर्षों की प्रारब्ध। अच्छा, इस जीवन में आपको कितनी प्रारब्ध मिलती है? पहले मेहनत करो, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो। किसी को 30 साल की, किसी को 40 साल की, इससे ज़्यादा तो नहीं, रिटायर हो गए, छुट्टी। तो उसकी प्रारब्ध देखो, और एक जन्म में कम से कम 100, एक वर्ष में 100 वर्षों की। तो अब आप सोचिए, हमने 25 वर्ष ज्ञान में लगाए, तो 2500 वर्षों की कमाई जमा की। तो हर एक को कुछ ना कुछ तो कमाई हुई या ज्ञान ऐसा है, एक एक रतन जो है करोड़ों पद्मों का है। वो तो हम सब फील करते हैं, हाँ भाई बहुत अच्छी कमाई की। परंतु खोई कितनी? जो हम कमा सकते थे उसको काउंट करेंगे तो कहेंगे भाई ओहो हो, हम ये कर सकते थे, ओहो ये कर सकते थे, नहीं हुआ। अगर हमको कोई कहे दोबारा 25 वर्ष जियो, तो हम बड़े सावधान होंगे, भाई यहाँ डील कर दी, यहाँ डील कर दी। इसलिए एक शब्द है, केवल एक शब्द है जिसको हम कहते हैं बंधन मुक्त बनने का, अशरीरी पक्का बनने का, बन के काम करने का और कर्मातीत बनने का। और बाबा ने हमको बहुत आसान कर दिया है, जो कि दुनिया वाले समझ भी नहीं सकते कि खेल खेल में बाबा हमको स्वर्ग दे देता है। लेकिन उस खेल के अंदर भी खिलाड़ी सब हैं, अटेंशन रखना पड़ता है। बाबा ने आज भी कहा है कि जो व्यक्ति सदा विजयी रहता है, पुरुषार्थ और बात है, सदा विजयी रहता है, वो है तीव्र पुरुषार्थी। अब क्या है, ये दो शब्द हैं, एक है लौकिकता और एक है अलौकिकता। ये तो बड़े आसान शब्द हैं। अब ब्रह्मा बाबा हमारा लौकिक पिता है या परलौकिक पिता है या कौन सा पिता है? हम इस समय परलोक में हैं, स्वर्ग में हैं, कलयुग में हैं या कहाँ हैं? हमारा कौन सा जन्म है? अलौकिक। तो इसलिए हम अगर कुछ भी करें, सोएं भी, भोजन भी करें, अगर हम इतना ही याद रखेंगे कि अलौकिक, तो आप देख लीजिए कि जैसे पानी में कमल होता है, कुछ भी परिस्थिति हो आप न्यारे रहेंगे। तो अलौकिक शब्द हमें पकड़ना चाहिए। और बाबा ने हमारे को जन्म देकर हमारा जीवन मरजीवा जो बनाया, उसका क्या नाम है? अलौकिक जन्म। अलौकिक का मतलब क्या? नाम पिछला है, हिसाब किताब पिछले हैं, वही भाई बहन है लौकिक में, लेकिन अब हमने उनको अलौकिक ढंग से देखना है। हम बिजनेस करते हैं, वो भी अलौकिक ढंग से देखना है। और ये बाबा ने जो इतनी सारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय बनाया, सेवा स्थान बनाए, सेंटर बनाए, सेवा बनाई, तरीका बनाया हमारी कमाई करवाने का, वो सारा क्या है? अलौकिक। और उसमें आप देखेंगे कि बाबा कहता है कि अगर अलौकिक समझ के करो, निमित्त बन के करो, बाबा का दिया हुआ काम समझ के करो, आपकी विशेषता को बाबा यूज़ कर रहा है वो समझ के करो, तो आपको अलौकिक आनंद भी आएगा, अलौकिक शक्ति भी प्राप्त होगी, और आप हार जीत से न्यारे रहेंगे। हो गया तो अच्छा, ऐसे नहीं होगा, हो गया ना हो गया, न्यारे रहेंगे। भगवान भी न्यारा रहता है, ब्रह्मा बाबा भी न्यारा रहता है, दादियाँ भी न्यारी रहती हैं। लेकिन अगर, अब तीसरा हमारा विषय है क्या? निरअहंकारी। अब आप सोचो कि विकारों में अहंकार नहीं आता था क्या? 5 विकारों में अहंकार भी आता है। फिर बाबा ने ये क्यों कहा निर्विकारी, और निरअहंकारी को विशेष स्थान दिया है कि निरअहंकारी। हालांकि अहंकार भी एक विकार है, लेकिन सबसे बड़ा है। इसीलिए देह, पहले देह बाबा कहता है, और देह के संबंध, बाकी सारी दुनिया एक तरफ, सारे विकार एक तरफ, और अहंकार एक तरफ। तो ये अहंकार अलौकिकता को खत्म करता है, और जो ही अलौकिकता आई अहंकार गया, अलौकिकता अहंकार आया अलौकिकता गई। तो ये ब्राह्मणों को जनरली एक्सपीरियंस है।
हम सेवा कर रहे हैं अच्छी तरह से, बहुत मेहनत करके कर रहे हैं, हम धन से सहयोग दे रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। लेकिन अगर अलौकिक रहेंगे, जिसको बाबा कहता है निमित्त निर्माण, निर्माण भी अहंकार का ऑपोजिट है, अभिमान या निर्माण। तो निमित्त और निर्माण रहने के लिए लौकिकता में आए, यानी मैं में आए, और ये मैं अलौकिक में भी होती है, अलौकिक में लौकिकता मैं, ये आपकी सारी चीज़ को, सारी शक्ति को, सारी मेहनत को जीरो कर देगी। और फिर आप कहेंगे, जब नए नए ज्ञान में आए थे बड़ा उमंग था, बड़ा उत्साह था, मैं लेट होता तो जुगल कहती थी जल्दी चल, वहाँ योग मिस हो रहा है। और आज 25 साल हो गए हैं, मैं ढीला हो रहा हूँ तो जुगल कहती कोई नहीं, आराम से तैयार हो जाओ, बुखार है कोई नहीं, आराम से चलो। क्या हो गया कि वो जो कमाई अलौकिक जमा होती थी उसकी तरफ से ध्यान हट गया। हम हैं बीके, नो डाउट, बाबा की धारणाओं पे चलते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर उड़ने वाला पंछी, उसको आप एयरपोर्ट पे ले आओ, क्योंकि ये बाबा के सारे सेंटर क्या हैं, एयरपोर्ट हैं, ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कह लो। तो हम रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन पर तो बैठे हैं, सारा ज्ञान है कि हमने वहाँ जाना है, रास्ते में सूक्ष्म लोक आना है, और धर्मराज पूरी बुरी ना आए, सारा पेट्रोल मेरा डबल रिफाइन हो, उड़ उड़ के इतना अभ्यास किया हो कि बस गए कि गए, है क्या? अगर हम सबसे पूछें भाई आपको संगम ज़्यादा अच्छा लगता है या सतयुग, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? संगम। लेकिन किस लक्ष्य से कहेंगे? हम गिनाने को गिनाएंगे, अरे संगम तो डायमंड एज है, भगवान साथ है, वहाँ तो लौकिक हो जाएगा, ये बेहद है। लेकिन अगर चेक करें कि जो हम कह रहे हैं संगम का जो बाबा लाभ बता रहा है, वो हमने 25 साल में लिया, उतना तो हम 25 दिन में ले सकते हैं। आज भी पॉलिटिशियन में एक कह रहा था कि नेहरू जी ने 18 साल राज किया, शास्त्री जी ने 18 महीने किया, लेकिन शास्त्री जी ने जो किया 18 महीने में वो नेहरू जी के बराबर था। तो आप सोचिए, जो आप 25 साल में किया है, क्या आप 25 महीने में नहीं कर सकते? 25 दिन में भी कर सकते हैं। इसलिए जितनी प्राप्ति की पॉसिबिलिटी है और उसमें जितनी होती है, उसमें जो गैप है, जिसको बाबा कहता है अंतर, और जहाँ तक के महान अंतर हो जाए उसको हमने चेक करना है। और उसका कारण यही है, हमने अपने, जिसको हम विकार शब्द हटा दीजिए, बंधन, हिसाब किताब जो हमारे पिछले हैं, उसको हमने चुकतू करते करते नए बनाते जाते हैं। इधर से खाली करते जाते हैं, इधर से लपेटते जाते हैं। उसका नतीजा क्या है कि बैलेंस वही रहता है, पिछले चुकतू हो गए, नए बन गए। वो अगर जितने हम खाली नहीं करेंगे, हम हल्के नहीं होंगे। हल्के नहीं होंगे तो परम धाम वाली जो निराकारी स्टेज है वो थोड़ी रहेगी, और फिर यहाँ की ज़्यादा रहेगी, और उसमें भी अलौकिक में लौकिक मिक्स हो जाएगा। और उसका रूट फिर क्या होगा कि कहीं तीसरा भी एलिमेंट आ गया कि मैंने किया, या मैं दूसरे से कंपैरिजन किया, तो फिर वहीं के वहीं चल भी रहे हैं, नियम मात्र क्लास भी कर रहे हैं, नियम मात्र अमृत वेला भी कर रहे हैं, भोजन के वक्त भी भगवान को याद करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो उड़ने वाली खुशी नहीं। इसलिए ये तीनों शब्द बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। ये हमारी 3 स्टेजों को बताते हैं जिनको हमें यहाँ रहते ही पूरे करना है। तो मोटे रूप से हमारा जन्म अलौकिक है, हमारा जीवन अलौकिक है, हमारा माता पिता अलौकिक है। ये सारी प्रवृत्ति जो बाबा ने हमको दी है, चाहे सेंटर की है चाहे घर की है, ये अलौकिक है। हमें अलौकिक ढंग से रहना है। दूसरी बात, उस अलौकिक में रहते हुए क्या करना है? जैसे कोई हॉस्पिटल में रहता है तो समझता है कि मैं इलाज करवाने आया हूँ, ऐसे ही अलौकिक में रहने वाले को क्या करना है
कि मैंने अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म, आपको बहुत चांस रोज मिलता है, प्रलोभन भी आता है, उससे हटने का चांस भी आता है, तो आराम के कारण हम कहते हैं चलो कोई नहीं। एक संस्कार है, आपको पता है ये मेरा टाइम वेस्ट करता है, फिर हम कहते हैं चलो कल ठीक कर लेंगे, अच्छा है थोड़ा, वो चलता ही आ रहा है। तो अगर हम अटेंशन रखेंगे तो बाबा ने कह रखा है उमंग और उत्साह या आलस और अलबेलापन। तो आलस और अलबेलापन क्यों आता है? अगर हम किसी चीज़ में सफलता नहीं रोज़ पाते, नहीं तो हम ढीले हो जाते हैं, चल रहे हैं अपनी पुरानी कमाई के कारण, अपनी पुरानी सेवा के कारण, अपनी पुरानी प्रतिष्ठा के कारण हम खुश हैं, परंतु जो आगे चलना है, ऊपर चढ़ना है, उसमें स्पीड घट जाती है। इसलिए बाबा ने हमें इतना चांस दिया है। आगे कहते थे भाई सेवा मिलेगी तो करेंगे ना, अब बाबा ने हमें मनसा सेवा दे दी। पहले हम समझते थे मनसा सेवा एंड में होगी, जब परिस्थितियां खराब हो जाएंगी, रेलवे नहीं चलेंगे, बीच में अर्थक्वेक हुआ होगा, सेंटर पे नहीं जा सकेंगे, माउंट आबू नहीं आ सकेंगे, जख्मी होके पड़े होंगे, उस समय हम मनसा सेवा करेंगे, क्योंकि और सेवा तो होगी नहीं। लेकिन अब बाबा ने क्या कह दिया, पिछले साल से 2 साल से बाबा ने कहना शुरू किया है, उस समय परिस्थिति ऐसी होगी कि ना चाहते हुए भी आपका मन वहाँ फंसा हुआ होगा, जो जो हालात आपके सामने होंगे आप उसको सॉल्व कर रहे होंगे, ना कि मनसा सेवा करेंगे। मनसा सेवा के लिए भी फ्री मन चाहिए, तो बाबा ने कहा अभी कर लो। और ये बाबा ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा नहीं है, सतयुग ज़रूर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई डेट फिक्स है, जैसे दिसंबर के बाद जनवरी आती है, या कल 30 जून था आज 1 जुलाई आ गई तो 1 जुलाई आ गई, ये उसी तरह की आई है 1 जुलाई जैसे 30 जून था, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन वो जो एकदम चेंज वाला पीरियड है, आज भी बाबा ने कहा है, एक होता है प्रिंस और प्रिंसेस के पढ़ने का स्कूल, और एक होता है प्रिंस और प्रिंसेस बनने का स्कूल। तो प्रिंस और प्रिंसेस पढ़ने का वो तो सतयुग में होगा, तो हमें तो यहाँ बनना है ना। इसलिए यहाँ पर हम एक ही युग है सारे कल्प में, जिसमें हम कमाई कर सकते हैं, जिसमें हम ऊपर जा सकते हैं, उसके ईश्वरी शक्ति से अपने हिसाब किताब भी जल्दी से चुकतू कर सकते हैं। जो बनना चाहें, बाबा कहता आपके हाथ में कलम दे दी, जितनी मर्जी खींच लो। और उस युग में भी अगर हम लापरवाह हो गए, और लापरवाही का एक संस्कार होता है, अगर हम में वो संस्कार घुस गया किसी तरह से, कोई दरवाज़ा खुला रह गया, तो हम कहेंगे हम अलौकिक हैं, हम अलौकिक हैं, सारा काम अलौकिक है, हमारा जीवन ही अलौकिक है। लेकिन आप देखोगे जब आपकी अवस्था अच्छी है तो आपको और कुछ नहीं नज़र आएगा, ईश्वरी सेवा और खुशी भी मिलेगी। जरा सी अवस्था ढीली हुई, लौकिक का भी ध्यान रखना है, तो बाबा छोटा काम बड़ा हो जाएगा, आपका टाइम उस छोटे में ही चला जाएगा। और जब आप पावरफुल होंगे तो बड़ा काम छोटा हो जाएगा और आपकी प्राप्ति ज़्यादा होगी। ये संगम युग की विशेषता है। इसलिए सबसे खतरनाक चीज़ क्या? निरअहंकारी। अहंकार अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस, अर्थात लौकिकता, या किसी भी कर्तव्य में ईश्वरी मशीनरी में मैं जोड़ना, ये आपकी सारी मेहनत को ख़त्म कर देगा, आपका अनुभव ही नहीं होगा मैं। इसलिए बाबा कहता है या तो बाबा कहो या हम कहो, मैं नहीं कहो। ये बाबा ने सारा किस लिए बनाया है? ये शांति वन किसका है? किसका है? बाबा का है, हमारा है या मेरा है? 3 स्टेज हैं, किसका है? सबसे बेस्ट तो बाबा का है। अगर यही बाबा का कह के हम चलें कि हम बाबा के, हमारा ये काम मिला हुआ है बाबा का, परिवार मिला हुआ है बाबा का, बिजनेस मिला हुआ है बाबा का, तो कभी अप डाउन हो गया तो आपको तकलीफ होगी। आज भी बाबा ने कहा है
कि अगर बाबा की राय लेते हो, श्रीमत लेते हो और ब्रह्मा बाबा की भी लेते हो, उल्टा भी हो जाएगा तो बाबा सीधा कर, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो बाबा का नंबर 1, नहीं तो साकार में आ जाओ तो हमारा, मेरा तो नहीं। तो ये मैं निरअहंकारी, अहंकार को छोड़ना, हर वक्त ये ध्यान रखना, ये आपको अलौकिकता में रखेगा। और वह फिर आपको निर्विकारी, यानी जो विकार तो एक रूप है, लेकिन उस विकार के कारण, मान लो लोभ है, अब लोभ के कारण मेरे कितने बंधन अंदर आत्मा के घुस जाते हैं। मोह है, मोह तो एक नाम है, लेकिन मोह के कारण मुझे आत्मा के अंदर क्या क्या घुसा हुआ है, क्या क्या चीज़ मुझे अच्छी लगती है, ऊपर जाना चाहूँ वापस खींच लेती है। तो अगर आप रोज़ देखेंगे, लगेगा हम तो बड़े पावरफुल हैं, अभी भी दुनिया को छोड़ सकते हैं, एवर रेडी हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे, आप छोड़ने की स्थिति में आओ तो आपको सूक्ष्म ये खींचेगा। तो बाबा इसलिए कहते हैं रोज़ सुबह देखो, उठकर सबसे पहले मुझे कौन याद आया, कम से कम जहाँ जाना है, जो हमारा लक्ष्य है, जिसके लिए हमने लाइफ लगाई, 25 साल बिता दिए, कम से कम उस लक्ष्य की तो याद आनी चाहिए। एक देशभक्त उठता है तो उसको क्या याद आता है कि मैंने सबसे सारा दिन देश का काम करना है, तो भगवान है। तो आप देखेंगे सबसे सुबह उठकर जो चीज़ आपको याद आएगी, कई बार बिल्कुल साधारण होगी, जो नहीं आनी चाहिए। उसका कारण क्या कि प्रीवियस नाइट, पिछली रात को हमने ये ध्यान नहीं किया कि बाबा तेरे को सारा सरेंडर है। बाबा ने तरीके तो बड़े आसान बताए हुए हैं। भोजन करो, बाबा को याद करो। आप बाबा को याद करके भोजन करेंगे, उसमें शक्ति आ जाएगी। भोजन बनाओ, बाबा को याद करके बनाओ। बहुत फ्री टाइम मिलता है, उसमें बाबा को याद करो। तो बाबा ने क्या कहा है, मुरली में भी क्या कहा है, इतना भोला, इतना भोला, इतना, एक ही कहा है बस, बाबा बाबा बाबा, मेरा तो शिव बाबा एक। और जो दूसरी लाइन है, मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई। अब हम क्या करते हैं, शिव बाबा भी मेरा, दूसरे भी मेरे, ठीक है। तो क्या होता है कि शिव बाबा का आधार, सहारा लेने की बजाय, शिव बाबा की शक्ति लेने की बजाय, हम दूसरों से, जिनके पास कोई शक्ति नहीं है, उनसे लेन देन शुरू कर देते हैं। बाबा रोज़ कहता है भाइयों से आपको वर्षा नहीं मिलेगा, भाई तो खुद वर्षा ले रहे हैं। वो अगर अंदर रखेंगे कि मुझे ईश्वरी शक्ति से जीवन को चलाना है, ईश्वरी शक्ति से परिस्थितियों को पार करना है, ईश्वरी शक्ति में क्रोध नहीं आता तो मुझे बिना क्रोध के जीवन को चलाना है, ईश्वरी शक्ति में लोभ नहीं आता, मुझे बिना लोभ के जीवन को चलाना है, ईश्वरी शक्ति में मोह नहीं आता, ये मेरा है, सारे ही हमारे हैं, वो नहीं करना। ईश्वरी शक्ति में बुरी नज़र नहीं आती है, जिससे हम लोग अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं, अहंकार का तो कहना ही क्या। तो बाबा क्यों कहता है मुझे याद करो, कि अगर हम ईश्वरी शक्ति से चलेंगे तो आसुरी शक्तियाँ जो हैं उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, और हमारा जीवन ऐसे चलेगा जैसे सतयुग में चलना है। और बाबा ने कह दिया यहाँ करते को मिलेगा। अगर आपको अच्छा शरीर भी चाहिए, सतयुग में अच्छे तत्वों का शरीर चाहिए, वो भी आपको कमाना पड़ेगा। जल्दी से कमा सकते हैं, लेकिन तत्वों को शुद्ध करना। अच्छा, सारी आत्माओं को बाबा ने आपको शरीर दिया है, बाबा निराकार है, सारी आत्माओं को शांति देना। कोई भी परिस्थिति आती है उसको समझना कि ये उत्तराखंड में आ रहा है, अगर पहाड़ पर प्रलय आ सकती है तो क्या दिल्ली में अर्थक्वेक नहीं आ सकता। मान लो आना शुरू हो जाए, फिर हम कहें बाबा 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 अर्थक्वेक आ गया, उसकी तैयारी है। अर्थक्वेक का कोई क्या फ़र्क पड़ता है, मृत्यु तो किसी तरीके से भी आनी है। उसके लिए तैयार रहना हर वक्त। आज आ जाए तो भी ठीक, कल आ जाए, हम चाहते नहीं आ जाए, लेकिन ड्रामा अनुसार आएगा। तो ये हमको पुरुषार्थ करना है। ऐसा नहीं संगम चलता रहे, मुरली चलती रहे, बाबा कह रहा है कि मैंने पिछली बारी जो आपको काम दिया था वो पूरा किया, बाबा की डेट बताओ, बाबा कब आएगा।
बाबा कहते हैं तुमने अपना तैयार किया, मैं आऊँ तो क्या करूँ, या उसी तरह फिर आके मुरली सुननी शुरू कर दोगे? ये तो चेंज आएगा। उस चेंज के लिए बाद में हम पछताएं ना। आज भी बाबा ने कहा कि धर्मराजपुरी कोई और चीज़ नहीं है। हमारे को जो पश्चाताप आएगा, पुरानी चीज़ें याद आएंगी, छोटे छोटी चीज़ें भी बड़ी होकर दिखाई देंगी, इर्द गिर्द नाचेंगी, वही धर्मराजपुरी है। तो क्या हम चाहते हैं कि हम उस सीनरी में से गुजरें? ये रास्ता तो क्लियर है, लेकिन चारों तरफ भूत खड़े हैं, इधर उधर नाच रहे हैं, अरे मैंने ये नहीं किया, कर सकता था, ये नहीं किया। उससे बचने के लिए, पास विद ऑनर होने के लिए कि जो मेरे लिए से बन सकता था, आई डिड माई बेस्ट, और गॉड को लीव द रेस्ट, ये हमको करना है। इसलिए युगलों को बहुत आसान है, अपने घर में रहते हैं, कोई किसी यज्ञ का बोझ नहीं लेते, बल्कि यज्ञ के सहयोगी बनते हैं। जो सरेंडर्ड हैं उनके पास तो कोई आएगा जिज्ञासु तो समझाएंगे। आप लोग तो सारी दुनिया में जाते हो, आपको नए नए आत्माओं को मिलने का, उनको मैसेज देने का सरेंडर वालों से बहुत गुना चांस है। फिर बाबा कहता है कि मन जो है आपका, अगर मन खाली रहा तो शैतानी करेगा, तंग करेगा। मन को बिजी रखो। जो सरेंडर हैं उनको सोच के मन को बिजी रखना पड़ता है, अपनी ड्यूटी कर ली, इसके बाद क्या करें। कोई मनसा सेवा करता है, कोई नहीं करता है। आपका तो मन आधा वैसे ही बिजी रहता है। खाली अलौकिक करके बिजी रखोगे, अलौकिक नींद में सोओगे तो नींद भी योग हो गया, वैसे ही सो जाओगे तो फिर लौकिक। इसलिए जिसको बाबा ट्रस्टी कहता है, मोह को जीतने वाला ट्रस्टी, गृहस्थी नहीं, और अलौकिक हैं हम, और दूसरा भी देखे तो अलौकिक लगे, और सचमुच हमारे अंदर दृष्टि ही अलौकिकता की हो। हम कई बार देखते हैं, हमारे भाई बहन किसी दुकान पे जाते हैं, मान लो कपड़े का पर्दे का कपड़ा खरीदना, और लोग भी दुकान पे खड़े हैं, और वो लोग देखते हैं कि ये बीके हैं, बैज लगा हुआ है। वो अच्छी तरह देखते हैं, दुकानदार भी देखता है कि कपड़े का, पर्दे का कपड़ा चुनने में कितना टाइम लगा रहे हैं, कितनी उसमें लौकिकता है। जल्दी से फैसला करके लेते हैं, या जैसे दुनिया वाले करते हैं, ये नहीं, ये चाहिए, ये रंग चाहिए। वो कहेंगे ये तो हमारी तरह ही है, हम भी यहाँ इसी लौकिकता में, ये भी तो अलौकिकता क्या हुई? इसलिए हमारे बिना बोले, बिना कहे, हर कर्म में हमारे में अलौकिकता होनी चाहिए, और वह अलौकिकता अपने आप बोलेगी। जो बाबा कहते हैं कि बिना बोले आप सेवा करो, आपका खुशनुमा चेहरा सेवा करे। अरे हमको भगवान ने साधारण शरीरधारी आत्माओं को, हम दुनिया के कोई बड़े पद अधिकारी नहीं हैं, कुछ नहीं है, हमको बाबा ने कहाँ कहाँ से चुना है। हमारे पॉलिटिकल वर्ग में लोग कह रहे थे कि आपके यहाँ इलेक्शन होता है, हमारे यहाँ सिलेक्शन होता है। आप राजनीतिज्ञों को इतने राजनीतिक हैं, लेकिन बाबा ने कोई आपका भाग्य होगा जो आप यहाँ तक पहुँच पाए, कई कैंसिल भी हो गए। तो पहला नशा तो हमको यही है कि दुनिया का भाग्य विधाता वो हमारा बाप है। अगर बढ़िया बाप, अच्छा बाप, सत्ताधारी बाप, ऑलमाइटी बाप का बच्चा उसके हवाले कर दो तो बाप तो उसको नैया पार करके ले ही जाएगा। तो हमको पहला नशा तो ये है कि बाबा नैया पार करके ले जाएगा। दूसरा, वो कहते हैं मैं खुद टीचर बन के आपको ऐसा ज्ञान देता हूँ जिससे आप अपना श्रेष्ठ पद बना सकते हो। ये उसने क्यों रखा हुआ है? सबका बाप है, अगर खुद देने लगे तो सबको बराबर का देना पड़े। पिता तो अपने बच्चों को बराबर का ही देगा। तो टीचर का रूप रख के उसने ये कर दिया कि जो लायक बनेगा उसको ज़्यादा दे दूंगा। माता पिता भी ऐसे ही करते हैं, अपने लायक बच्चे के लिए दिल में ज़्यादा प्यार रखते हैं। और सतगुरु भी है, कहता चलो कैसे हैं, जैसे हैं, ढीले हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं तुम्हारी सदगति भी कर ही दूँगा, स्वर्ग में ज़रूर आओगे, पहले आ जाओ बाद में आ जाओ। इसलिए इतनी ऑल माइटी अथॉरिटी का जो दुनिया को पता भी नहीं यहाँ क्या हो रहा है, उसके हम हैं। तो वो नशा तो हमें रहना ही चाहिए दिन रात, और कोई फिक्र नहीं, चिंता मुक्त, निश्चिंत, निश्चित
हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा कहता है कि मेरा बच्चा बन गया तो कम से कम ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार उसको संगम पर, इतना आप सबको अनुभव है कि दुनिया में कोई परिस्थिति हो जाए वो कैसे डील करते हैं, हम कैसे डील, तो उसको बढ़ाना है कि हम सदा लगातार बाबा के बच्चे रहें, लौकिक में जाकर ढीले ना हो जाएं, क्योंकि हमारे बोलचाल का, हमारे रहन सहन का प्रभाव हमारे सब संपर्क में आने वालों पर पड़ता है और बाबा की शान भी उसमें दिखाई देती है। तो अगर आप खुशनुमा होंगे, अब ये पॉलिटिशियन कितने तरह के लोग होते हैं, 450 पॉलिटिशियन आए थे, 3-4 दिन रहे, उन्होंने देखा अरे किसी बहन को मिलते हैं, किसी भाई को मिलते हैं, पूछा भी जब वहाँ किसी को तुम कैसे आ गए इस उम्र में, क्या, तो अपने आप वर्णन कर रहे थे, कहते हैं कि हमने तो ये अलौकिकता देखी है और हम 2-3 दिन में इतने खुश हो गए हैं। इसलिए बाबा कहता है कि आपका तो रहना इस संगम पर जीना भी सेवा है और उसका लाभ उठाएं, उसके नशे में रहें और उड़ते रहेंगे तो बाबा कहता है फिर सारे इतने सारे युगल अगर उड़ते रहेंगे तो सेंटर में भी कोई नहीं आएगा, तो सारे शहर में सेवा फैलेगी। तो जैसे शमा पतंगों को खींचती है तो फिर वो सेंटर की तरफ अपने आप जाएंगे, सेवा हो जाएगी। ओम शांति।